नमस्कार। सोचिए, अगर सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी हमारे आने वाले कल के बारे में कुछ चौंकाने वाले दावे कर रही हो तो? आज हम भविष्य मालिका को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो इन दिनों इंटरनेट पर काफी हलचल मचा रहा है, और इसकी वजह जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, इस भविष्यवाणी का जो सार है वो एक बहुत ही सीधा और गंभीर दावा है। हमें तीसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ेगा। ये कोई हल्की फुल्की चेतावनी नहीं है। चलिए इस दावे के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो ये सब बातें आ कहाँ से रही हैं? इस पहले हिस्से में हम सीधे भविष्य मालिका के अंदर झांकेंगे ताकि ये समझ सकें कि आखिर ये ग्रंथ है क्या और क्यों ये इतने बड़े संघर्ष की भविष्यवाणी कर रहा है। तो भविष्य मालिका आखिर है क्या? देखिए, ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि पवित्र हिंदू ग्रंथों का एक पूरा कलेक्शन है। और जो इसे मानते हैं उनके लिए ये सिर्फ भविष्यवाणियां नहीं है, ये सीधे ईश्वर के शब्द हैं जो आने वाले समय के राज खोलते हैं। और इसकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी ये है कि भारत पर दो तरफ से एक साथ हमला होगा। और ये कोई छोटा मोटा बॉर्डर का झगड़ा नहीं होगा। ये वो चिंगारी होगी जो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगी। एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन जब एक वैश्विक संघर्ष होता है तो देशों को अपना अपना पक्ष चुनना पड़ता है। और यहीं पर यह भविष्यवाणी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज की दुनिया में सोच पाना भी मुश्किल है। ये ऐसे ग्लोबल गठबंधनों की तस्वीर दिखाती है जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सवाल ये उठता है कि भविष्यवाणी के मुताबिक इस लड़ाई में कौन कौन से देश शामिल होंगे? जवाब शायद आपको चौंका दे। जरा इस गठबंधन पर एक नज़र डालिए। एक तरफ चीन और पाकिस्तान है, जो शायद किसी को हैरान न करे, लेकिन उन्हीं के साथ अमेरिका और ईरान भी खड़े हैं, सब के सब भारत के खिलाफ। ये आज की जियोपॉलिटिक्स को एकदम सिर के बल खड़ा कर देता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज अमेरिका और भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी कहती है कि अमेरिका अपने कट्टर दुश्मन ईरान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हो जाएगा। ये आज के ग्लोबल समीकरणों में सोचना भी नामुमकिन लगता है। तो फिर कोई इस पर यकीन करेगा ही क्यों? जो इसे मानते हैं उनका कहना है कि सबूत तो पहले ही मिल चुके हैं। वो दावा करते हैं कि मालिका ने सालों पहले ही तुर्की के भारत के खिलाफ जाने की भविष्यवाणी कर दी थी, और अब हम वैसा होते हुए देख रहे हैं। उनके लिए ये बात भविष्य के दावों को और मजबूत बनाती है। युद्ध, विनाश और टूटे हुए गठबंधन, ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक लगती है। लेकिन क्या कोई उम्मीद की किरण है? भविष्यवाणी के अनुसार हाँ है। अब हम ये देखेंगे कि ये ग्रंथ इस आने वाले महाविनाश से बचने का रास्ता कैसे बताता है। ग्रंथ इस विनाशकारी समय को एक नाम देता है, महाविनाश। और ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं है। सोचिए, बाढ़, भूकंप, महामारियां, सब कुछ एक ही समय पर हो रहा है। ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। तो सवाल यही है कि क्या इस महाविनाश से बचने का कोई तरीका है? ग्रंथ के अनुसार जवाब है हाँ, और इसके लिए एक बहुत ही खास रास्ता बताया गया है। ये रास्ता टिका है जीवन शैली में कुछ बदलावों और 3 खास आध्यात्मिक अभ्यासों पर, जिन्हें सुरक्षा के 3 स्तंभ कहा गया है। चलिए देखते हैं कि इस महाविनाश से बचने के लिए क्या करना होगा। लेकिन उन 3 मुख्य अभ्यासों पर जाने से पहले एक तरह से कहें तो एक बुनियाद रखनी होगी। सोर्स के मुताबिक इसमें पूरी तरह से शाकाहारी बनना, हर तरह के नशे को छोड़ना और सत्य, प्रेम और दया जैसे गुणों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शामिल है। और इसी नींव पर सुरक्षा के वो 3 स्तंभ खड़े होते हैं। पहला, त्रिकाल संध्या, मतलब दिन में 3 बार प्रार्थना। दूसरा, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज पाठ। और तीसरा, माधव नाम का लगातार जाप। आइए इन तीनों को थोड़ा और समझते हैं। पहला स्तंभ है त्रिकाल संध्या, जो कि एक बहुत ही अनुशासित प्रार्थना का नियम है। इसमें दिन के 3 खास पहरों में प्रार्थना की जाती है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में और उसके बाद शाम को। दूसरा स्तंभ है श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ। और अच्छी बात यह है कि इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। अगर कोई पूरा अध्याय नहीं पढ़ सकता तो एक पन्ना या सिर्फ एक श्लोक पढ़ना भी काफी माना जाता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है माधव नाम का जाप। जैसा कि ग्रंथ में कहा गया है, माधव का नाम भक्तों की रक्षा करेगा। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है, इसे एक दिव्य ढाल की तरह बताया गया है जो हर विनाश से बचाएगी।
तो इस सब के बाद होता क्या है? अगर कोई इस रास्ते पर चले तो आखिर में उसे मिलता क्या है? आइए देखते हैं कि इस महाविनाश के बाद इंसानियत का भविष्य कैसा बताया गया है। यहाँ मानवता के लिए 2 रास्ते दिखाए गए हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक तरफ है महाविनाश यानी युद्ध और तबाही, और दूसरी तरफ है एक नया सुनहरा दौर जिसे सत्य युग कहा गया है। चुनाव इस बात पर है कि कोई तैयारी करता है या नहीं। तो जो अंतिम इनाम है वो है एक बेहतर दुनिया का उदय। भविष्यवाणी के मुताबिक जो लोग इस महाविनाश से बच जाएंगे वे सत्य और धर्म पर आधारित एक नए युग यानी सत्य युग की शुरुआत को देखेंगे।